told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ आप लोगों के साथ शेयर अपना ज़ारा का हॉल। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से इस हॉल को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बट कुछ आइटम्स मैंने पहले मंगवाई थी एंड कुछ आइटम्स बाद में मंगवाई थी, सो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया ये वाला जो हॉल है। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम गिव अवे के बारे में भी बात करेंगे। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ लास्ट 2-3 वीडियो पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरा जो है इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी प्रोडक्ट्स को भेजने में। सो इस वजह से मैं जो है ज़्यादा गिव अवे रख नहीं पाई, वरना मैंने यही डिसाइड किया था कि जो गिव अवे होंगे वो मैं कम से कम 3 रखूँगी, बट काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मैं रख नहीं पाई 3 गिव अवेज़। सो अभी जो है मैं गिव अवे रख रही हूँ। एंड ये वाला जो गिव अवे है गाइस, ये जो है मेरे इस मंथ के एंड तक रहेगा। सो गाइज, ये जो गिव अवे है ये रहेगा मंथ एंड तक, एंड इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 सितंबर को, मतलब कि मेरे बर्थडे वाले दिन, जिस दिन मेरा बर्थडे है उस दिन ही इसका रिजल्ट आएगा। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आज के हॉल के बारे में, और बाद में हम बात करेंगे गिव अवे के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो इनकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी थी। बहुत बड़े से एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर मुझे सारी की सारी चीज़ें रिसीव हुई थी, बट मैंने कुछ चीज़ें सो गाइज, सबसे पहले तो मुझे इनकी जो पैकेजिंग वगैरह है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज एक बहुत ही बड़े से कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर ये चीज़ें जो है मुझे रिसीव हुई थी, इनके आइटम्स जो भी मैंने मंगवाए थे। एंड उसके बाद अंदर ये एक बहुत ही वाइट कलर के एक काफ़ी अच्छे से पेपर में रैप होकर के आए थे, एकदम टैग की हुई थी। बहुत अच्छे से मुझे जो है मेरे कपड़े रिसीव हुए हैं। तो मुझे कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर ये चीज़ें रिसीव हुई थी। प्लस एक चीज़ जो है वो मैंने बाद में ऑर्डर करी थी, तो वो मुझे इस तरह के पैकेट में रिसीव हुआ था। एंड ये भी बहुत थिक मटेरियल वाला पेपर है, सो मुझे बहुत अच्छे से मेरे सारे कपड़े रिसीव हुए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिले कर रही हूँ मैं हॉल को स्टार्ट करने में। तो गाइस, जो सबसे पहला आइटम है वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्कर्ट। और ये स्कर्ट मैंने अभी आपको पता होगा, अभी लास्ट मंथ ना काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी, सो ये मैंने जो है सेल में से ऑर्डर किया था। एंड मुझे प्राइस वगैरह अभी किसी के याद नहीं है, बट मैं स्क्रीन पर दे दूँगी। बट ये जो इनके सबके प्राइस थे वो 1000, 2000, 3000 बहुत ज़्यादा थे। मेरे ख्याल से 1000 भी नहीं थे, 2000, 3000 बहुत ज़्यादा महंगे ये सारी की सारी आइटम्स थी। बट मैंने हॉल में से ली थी, सो इस वजह से कुछ चीज़ें जो है वो मुझे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल गई। बट 1-2 चीज़ें हैं। सो गाइज, 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने जो उनका रियल रेट था उसी रेट पर खरीदी, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एंड जितने की मैंने बाकी सारी शॉपिंग की है उतने में वो सिर्फ मुझे 2 ही चीज़ें मिली हैं। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, सबसे पहले जो ये स्कर्ट है ना, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मटीरियल है। जैसे कि सैटिन के कपड़ा होता है कुछ उसी टाइप का है। सैटिन का कपड़ा नहीं है, मतलब सैटिन जैसा लग रहा है बट सैटिन का कपड़ा नहीं है ये पूरा, और बहुत ही थिक मटेरियल है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। बट ये सैटिन, आई डोंट नो कि ये सैटिन का है नहीं, बट एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, सैटिन की तरह ही सॉफ्ट है। एंड उसी की तरह शाइन भी कर रहा है। ये आई थिंक सैटिन ही है, बट बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इस वजह से मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ, बिकॉज इतनी अच्छी क्वालिटी का सैटिन मैंने अभी तक कहीं से भी मुझे मिला नहीं है। जहाँ से भी मैंने सैटिन के कपड़े मंगाए हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी का तो मुझे कोई भी कपड़ा नहीं मिला है। सो सबसे पहले तो इसकी क्वालिटी रियली बहुत अच्छी है। इसमें बैक में यहाँ पर चेन भी दे रखी है जिससे आप इसे बंद कर सकते हैं। एंड इसकी क्वालिटी रियली बहुत अच्छी थी, एंड ये पहनने के बाद भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। सो आप इस तरह की आउटफिट जो है अगर आप सेल वगैरह चल रही होती है वहाँ से लेते हैं तो आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट आइटम है वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्कर्ट। हाँ, स्कर्ट बोलेंगे इसको, बिकॉज इसके अंदर शॉर्ट्स प्लस स्कर्ट ये दोनों ही हैं, जॉइंट है बीच में से, सो इस वजह से इसको स्कर्ट बोलेंगे। एंड यहाँ पर ना साइड में यहाँ पर कट भी लगा हुआ है, यू कैन सी दैट। तो ये स्कर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
बट प्रॉब्लम एक ही हो रही थी इसके साथ में, लाइक इसको पहनने के बाद जो नीचे वाला जो पार्ट है ना, जो जॉइंट है, लाइक हमारी जो शॉर्ट्स है इसके अंदर वाली, वो शो हो रही थी। तो पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, लाइक मेरे माइंड में ये आ रहा था कि मैं इसको रिटर्न कर दूं, बिकॉज वो नीचे वाली जो चीज़ शो हो रही थी वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। बट फिर मैंने सेम इस तरह की स्कर्ट बहुत सर्च करी गूगल पर, बहुत सारी साइट्स पर देखी, मुझे कहीं पर भी सेम टू सेम इस तरह की स्कर्ट तो नहीं मिल रही थी, थोड़ी बहुत अलग मिल रही थी एंड मटेरियल भी इस तरह का नहीं था। सो क्वालिटी तो ऑब्वियसली इसकी जैसी तो बिल्कुल नहीं होगी, बिकॉज इनकी क्वालिटी रियली बहुत अच्छी होती है ज़ारा की। सो मुझे इस तरह की स्कर्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। सो इस वजह से फिर मैंने अपना माइंड चेंज किया एंड फिर मैंने इस स्कर्ट को रख लिया। बट पहले मेरे माइंड में यही था कि मैं इसको रिटर्न कर दूंगी, सिर्फ उस रीज़न की वजह से। बट फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से ही इसको ठीक करवा लूँगी और पहन लूँगी, बिकॉज ये मुझे बहुत बहुत अच्छी लग रही थी एंड ये बहुत काम आती है। बहुत अच्छे बहुत अलग अलग यूनिक तरीके से आप इसको वेयर कर सकते हो, बहुत तरीके से आप इसको स्टाइल करके पहन सकते हो। सो काफ़ी अच्छी स्कर्ट है ये वाली। सो इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है गाइस, वो है वाइट कलर की ट्राउज़र। एंड ये ट्राउज़र भी गाइस इतना अच्छा है, इस ट्राउज़र को आप लगा लो 6 मंथ हो गया। 6 मंथ से मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम के जो बहुत सारे रील्स वगैरह होती हैं या यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारी गर्ल्स को पहने हुए देखा है, बहुत सारी गर्ल्स को इनको स्टाइल करके थे हुए देखा है, बट अलग अलग कलर्स की। बट मेरा वाइट कलर की बिल्कुल सेम इसी डिज़ाइन में लेने का बहुत मन था। लाइक इसकी मुझे जो लाइक वेस्ट है, वेस्ट का जो इसमें डिज़ाइन वगैरह दे रखा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें जिस तरीके से इसकी वेस्ट बनाई गई है, लाइक वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मेरे पास वैसे भी वाइट कलर का ना कोई भी ट्राउज़र नहीं है, सो मैं वाइट कलर का ट्राउज़र लेना भी चाहती थी और बिल्कुल इसी तरीके से लेना चाहती थी, यही वाला लेना चाहती थी। तो मैंने इसके लिए बहुत टाइम तक वेट किया है। एक्चुअली मैंने बहुत सोचा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। करीब 3000 का मुझे पड़ा है, 2800 कुछ का था, मतलब 3000 का ही आप लगा लो। करीब मुझे 3000 का सिर्फ एक ट्राउज़र पड़ा है। सो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। सो इसलिए मैंने 6 मंथ लगा दिए इसे लेने में, सोच के कि मैं इसको लूँ या नहीं लूँ। और मैंने बहुत सारी जगह सर्च किया बट मुझे पसंद नहीं आता था, कहीं पर भी पसंद नहीं आता था। सो फाइनली मुझे ये मिल रहा था और ये भी पता है आउट ऑफ स्टॉक था। ये भी मैं काफ़ी दिन तक मैंने ज़ारा पर देखा आउट ऑफ स्टॉक था, बट एक दिन मिल रहा था और फिर मैंने फटाफट से बाय कर लिया। बिकॉज ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। बिकॉज ज़ारा पे कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ पसंद आ रही होती है एंड वो आउट ऑफ स्टॉक होती है एंड फिर वेट करना पड़ जाता है। तो खैर इसके बाद मैंने ये वाली चीज़ परचेज़ की एंड ये वाइट वाली स्कर्ट, ये मैंने इनके रियल प्राइस में ये जो स्कर्ट है ये भी करीब 2000 के अराउंड पड़ी थी। सो ये दोनों चीज़ें जो है मुझे 5000 के आसपास पड़ी थी, 5 से भी ऊपर ही पड़ी थी बल्कि। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी बट मुझे बहुत पसंद आ रही थी, सो इस वजह से मैंने ले लिया। तो इसके बाद जो है गाइस नेक्स्ट ये वाला टॉप है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉप है, यू कैन सी दैट। बट ये थोड़ा सा लाइक ट्रांसपेरेंट टाइप का है। सो इसको पहनने के लिए मुझे लाइक नीचे कुछ वेयर करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, अंदर से सब कुछ शो होता है। लाइक मुझे लगा था ना जब मैंने इसे ऑर्डर किया था, सो इसमें ना जो ये चीज़ है ना, इसके जो ब्रेस्ट वाली चीज़ है यहाँ पर वाइट सा था, जो गर्ल ने पहना हुआ था उसमें वाइट सा था। सो मुझे लगा कि आई थिंक नीचे यहाँ पर कपड़ा लगा हुआ है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। सो इस वजह से मैंने ऑर्डर किया था। बट जब ये आया तो ये पूरा ही ट्रांसपेरेंट है। लाइक इसको मैं पहनूँ कैसे, इसके नीचे क्या पहनूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एंड मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ। सो वैसे तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, बट प्रॉब्लम यही हो रही है, समझ नहीं आ रहा है इसको वियर कैसे करूँ बिकॉज ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है गाइस। सो लेट्स सी इसको कैसे मैं वेयर करती हूँ, देखते हैं। सो ये भी मुझे करीब पड़ा है, ये मुझे एक्चुअली मैंने ये अकेले ऑर्डर किया था और अगर आप 3000 से कम की शॉपिंग करते हो तो करीब 300 तो आपके डिलीवरी चार्जेस लग जाते हैं। तो ये मुझे करीब 2300 के आसपास, 2200 के आसपास पड़ा था। हाँ, तो ये करीब मुझे 2200 के आसपास पड़ा था। वैसे टॉप जो है वो 1900 का था, 1890 का था मतलब, तो 1900 का था एंड मुझे 2200 रुपये का ये टॉप पड़ा था। इसके बाद जो गाइस नेक्स्ट आइटम है वो है हमारा ये बहुत प्रिटी सा बैग एंड यू कैन सी दैट ये कितना प्यारा है। और इस तरह के बैग वहाँ पर लाइक बहुत ज़्यादा मिल रहे थे इस टाइम सेल में। सो मैंने वहाँ से ये सेल में से लिया है एंड मुझे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया, बिकॉज ये सिर्फ आई थिंक 1000 रुपीज़ का मुझे मिला है, 1000 रुपये का। एंड अगर आप विदाउट सेल के लेते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी जब भी सेल आती है ना तो आप सर्च करो, देखो। और पता है क्या होता है कि
कि जब सेल में से हम आइटम्स सिलेक्ट करते हैं ना, और जब हम दोबारा से कार्ट में जाते हैं उनकी पेमेंट करने के लिए, तो आधी आइटम तो ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। इतनी जल्दी बिकती है ना गाइज, मतलब आपको खरीदने का टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने कई दिनों तक, आप लगा लो मैंने 4-5 दिन तक वेट किया है। रोज़ मैं अलग अलग आइटम्स डालती थी, पसंद करती थी, एंड फिर बाद में आधी आइटम बिक जाती थी, फिर मेरा मन नहीं होता था जो आइटम बची होती थी उन्हें परचेज़ करने का। सो ये मैंने बहुत वेट कर करके काफ़ी आइटम्स जो हैं तब जाके मैंने परचेज़ किया। और मुझे मेरा ये टारगेट भी रहता था कि कम से कम मैं 3000 से ऊपर की शॉपिंग करूं ताकि मेरे 300 डिलीवरी चार्जेस ना लगें। सो इसके बाद जो गाइज है एक और आइटम है, बट वो यहाँ मैं आपको शो नहीं करूँगी बिकॉज वो मेरे बर्थडे के लिए है। सो उसको मैं आपको बर्थडे के बाद ही शो करूँगी बिकॉज वो मैंने अपने बर्थडे के लिए ली है। और गाइज इतनी ही चीज़ें थी जो मैंने गाइज इतनी ही आइटम्स हैं जो मैंने ज़ारा से परचेज़ की थी। आई होप आपको जो मेरा हॉल है वो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कौन कौन सी आइटम जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड अब बात करते हैं गाइज हमारे गिव अवे के बारे में। सो गाइज गिव अवे में जो है इस बार मैंने जो प्रोडक्ट्स रखे हैं, सबसे पहले तो प्रोडक्ट है हमारा फेस वॉश। हाँ, फेस वॉश, ये रिफ्रेश साइंस का फेस वॉश है और अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसका रिव्यू भी किया था। ये एक फॉर्मिंग फेस वॉश है, पंप करके आपको इसको यूज़ करना होता है। एंड सेम ब्रांड का यहाँ पर है फेस टोनर। हाँ, सेम ब्रांड का जो है फेस टोनर है यहाँ पर, जो कि है अल्कोहल फ्री फेस टोनर, PHA 3%, एंड ये भी काफ़ी अच्छा टोनर है। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है गाइज वो है हमारा सीरम, फेस सीरम, जो कि है कॉस्मोस बेवकूफ़ बाय कॉस्मोस ब्रांड का, और विटामिन C फेस सीरम है। ये भी काफ़ी अच्छा फेस सीरम है, काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। ये 3 आइटम हो गए। इसके बाद जो है गाइज, इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है गाइज वो है कामा आयुर्वेदा का हेयर मास्क। ये हेयर मास्क जो है गाइज, ये इस तरह की ट्यूब में आता है, ये वाला हेयर मास्क है। और इतने ही आइटम्स हैं इतने ही आइटम्स नहीं हैं, एक्चुअली एक आइटम और है बट वो सरप्राइज़ होगा, वो यहाँ मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ। वो होगी एक ज्वेलरी, और वो ज्वेलरी मैं शो करूँ या नहीं करूँ, आई एम सो कन्फ्यूज्ड। गाइज एक जो होगी वो एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। वो एक ज्वेलरी होगी, बस मैं आपको इतना हिंट कर देती हूँ, लेकिन वो कौन सी ज्वेलरी है, कैसी ज्वेलरी है, वो चीज़ मैं आपको अभी नहीं शो करूँगी। वो जब आपको मिलेगी एंड आपको रिसीव होगी तो आप ही मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। इस गिव अवे के जो कब से कब तक है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ये जो गिव अवे गाइज वो आज से लेकर के मंथ एंड तक है, एंड इसका जो रिजल्ट है वो 3 सितंबर को आएगा, जिस दिन मेरा बर्थडे है। एंड इसके अलावा आपको मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम को फॉलो करना है, एंड इसके अलावा जो ये वीडियो है यहाँ पर आकर के आपको कमेंट करना है, अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करना है। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम पर मैं गिव अवे का पोस्ट करूँगी वहाँ जाके भी आपको अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करना है, वहाँ जाके भी आपको कमेंट करना है, एंड मुझे फॉलो तो करना ही है। बस इतने ही सिंपल से रूल्स हैं, और आप और कोई भी विनर बन सकता है। हर कोई जो है इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना, हर कोई करना, एंड ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइज।